नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। अबू असीम आजमी ने सपा छोड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो सपा छोड़ने वाले नहीं हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां कुछ देर पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू असीम एनसीपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन तमाम अटकलों का खंडन करते हुए अबू आसिम ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको महाराष्ट्र से दे रहे हैं, जहां पर इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम समाजवादी पार्टी छोड़कर एनसीपी में शामिल होने वाले हैं, लेकिन इन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ने वाले हैं। उनके इस बयान के बाद एनसीपी में शामिल होने की तमाम अटकलों को विराम लग गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको महाराष्ट्र से दे रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम के एनसीपी में शामिल होने के तमाम अटकलों को उन्होंने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ने वाले। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देवास शाजापुर संसदीय सीट से भाजपा के प्रत्याशी महेंद्र सोलंकी के समर्थन में शाजापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आम सभा को संबोधित किया और अपने संबोधन के बाद महेंद्र सिंह सोलंकी का नामांकन पत्र दाखिल करने कलेक्टर परिसर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र दाखिल करवाया। इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहन यादव के साथ मौजूद रहे। पूरा प्रदेश में मोदीमय माहौल है, जैसा चारों तरफ का वातावरण दिख रहा है। पहले चरण का तो वोटिंग भी हो चुका है, जिस ढंग से हमने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, प्रशासन की हमारी अपनी व्यवस्था मुस्तैदी से लगी। पूरा प्रदेश भाजपा में है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 29 लोकसभा जीतेंगे। इसमें हमारा ये शाजापुर देवास लोकसभा तो गढ़ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ के प्रत्याशी श्री महेंद्र सिंह सोलंकी भारी बहुमत से जीतेंगे, पुराना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और इस अवसर पर मेरे साथ मंत्री महेंद्र सिंह परमार जी, यहाँ के विधायक अरुण भीमावत जी, हमारे मुकेश चौधरी जी, मनोज चौधरी विधायक हाटली किया, और मधु गहलोत आगर विधायक, आलेकर एक जिलाध्यक्ष सहित सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति आभार भी, लेकिन जब तक आखिरी वोट नहीं डल जाए तब तक हम सब बैठ करके मेहनत करेंगे। जनता का प्रेम आशीर्वाद खूब मिल रहा है और मोदी जी। वहीं देश में जारी लोकसभा चुनाव के घमासान के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल शास्त्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अनिल शास्त्री ने कहा कि केंद्र सरकार सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अनिल शास्त्री ने इस बीच पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच का है तो वो चीन पर वार करे। अनिल शास्त्री ने भोपाल में कहा कि देश में इस समय ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के साथ जो है वो स्वच्छ है और जो विरोध में है वो भ्रष्ट है। बीजेपी ने बहुत खतरनाक परिपाटी शुरू की है, देश के लोकतंत्र को इससे खतरा है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी न केवल बीजेपी प्रत्याशी बल्कि सीबीआई बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस की गारंटी आपके सामने है, राहुल गांधी की गारंटी चुनावी जुमले की तरह नहीं है। हमारे संबंध नेपाल से खराब हुए हैं। मोदी सरकार के आने के बाद हमारे संबंध मालदीव के खिलाफ खराब हुए हैं, हमारे संबंध श्रीलंका से खराब हुए हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि इन सभी मुल्कों का, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान तो पहले से था, इनका सारा झुकाव जो है अब चीन की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमारे जमीनों पर कब्जा हुआ, ये बात करते हैं। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का बयान आया था कि वो घुसकर पाकिस्तान में टेररिस्ट को मारेंगे, आतंकवादियों को मारेंगे। और ये भी जुमला कई दिनों से सुनने को मिला। अगर घुस के मारने की बात है तो उनको सीखना चाहिए इंदिरा गांधी से, जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश को 1971 में आज़ाद कराया। उनको सीखना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री से, जो 1965 में हमारी फौजें लाहौर तक बढ़ी थी और लाहौर पर जाके तक वहाँ पर इच्छगर कैनाल पर उन्होंने कब्जा किया, अपना तिरंगा झंडा फहराया।
वहीं सागर रोड पर सिलोधा गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना पिछले दिनों लगभग 3 से 4 बजे के बीच बताई जा रही है। परिजनों ने बताया कि तीनों मृतक दोस्त थे। गढ़ौला गांव में हो रही शादियों में शामिल होने जा रहे थे, वापस लौट रहे थे। इसी दौरान 22 साल के चंद्र कुमार जैन और 18 वर्षीय हरिओम तोमर सहित गढ़ौला जागीर निवासी को गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने एक्सीडेंट में संदेह होने की बात बताते हुए पुलिस से ठीक से जांच करने की मांग की है। वहीं राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे 5 बदमाशों को क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ लिया है। क्राइम ब्रांच की टीम को इस गिरोह के पास से चाकू, एयरगन, मिर्ची पाउडर और रस्सी जैसे सामान मिले हैं। पुलिस ने इस गिरोह के गैंग का सरगना सातिर वाहन चोर निकला है। आपको बता दें कि एडिशनल डीसीपी क्राइम शैलेंद्र सिंह चौहान के मुताबिक 20 अप्रैल को क्राइम ब्रांच की टीम गुंडे, बदमाश, जिला बदर जैसे अपराधियों की तलाश में रवाना की गई थी। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि बैरागढ़ में पेट्रोल पंप के सामने जंगल में कुछ लोग अपने हथियार लेकर बैठे। ये सारे बदमाश पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। इस पूरी सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर मुखबिर की बताई हुई जगह पर छापेमारी की और 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ये बात सही है कि जो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हमने जो देखा है उसमें जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के मामले कई इन पे हैं और इनके साथियों पर भी है। वो जो जिस गांव का संदेह व्यक्त किया वो गांव के लोग लगभग काफ़ी बड़ी मात्रा में उस गांव के लोग इसमें संलिप्त रहते हैं और इसी के लिए वाहन चोरी करते हैं ताकि चोरी के वाहनों से सागौन की लकड़ी चोरी कर सकें। पकड़े जाने पर चूँकि वाहन रास्तात हो जाता है तो वो संभावना को इन्होंने के रखते गाड़ियाँ भोपाल से चोरी करते हैं और वहाँ ले जाकर इससे लकड़ी चोरी करके और अगर पकड़े जाने पर वो गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं। तो इस तरह ये बात बिल्कुल सही और हमारे सामने आई है। ये बात सही है कि वहीं मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का एक और रोड शो होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जबलपुर के बाद अब राजधानी भोपाल में रोड शो करेंगे। 24 अप्रैल को भोपाल में पीएम मोदी का 1 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान है जिसमें एमपी के टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद लोकसभा में मतदान होंगे। पीएम मोदी का रोड शो पुरानी विधानसभा के सामने से शुरू होगा और रोशनपुरा चौराहे से होता हुआ अपेक्स बैंक पॉइंट के पास खत्म होगा। पीएम मोदी के स्वागत के लिए कई मंच बनाने का प्रस्ताव बीजेपी की ओर से पीएमओ को भेजा गया है जिसकी स्वीकृति मिलनी बाकी है। इसके बाद भी स्वागत मंचों की संख्या तय होगी। रोड शो को ऐसे इलाकों में रखा जाएगा जहां पर पुराने और नए भोपाल को सीधा जोड़ा जा सकता है। भोपाल में रोड शो से पहले पीएम मोदी सागर और हरदा में चुनावी सभाएं करेंगे। 20 दिनों में पीएम का ये 5वां एमपी दौरा होगा। आचार संहिता लगने के बाद 7 अप्रैल को पीएम मोदी पहली बार एमपी आए थे और जबलपुर में रोड शो किया था। प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 2000 से ज्यादा पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है। साथ ही तकनीकी संसाधनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर के पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इसमें बैठकें हुई हैं और उन सभी संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया गया है जो इस मार्ग में पड़ेंगे और व्यवस्था के लिए अपेक्षित हैं। इसमें आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया जाएगा और साथ ही साथ सुरक्षा संबंधी जो उच्चतम मापदंड हैं उनका पालन इसमें किया जा रहा है। इसमें लगभग 2000 से ज्यादा का अतिरिक्त बल लगाया जा रहा है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि एसपीजी भी सुरक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण घटक होती है और इसके साथ ही साथ लगभग 25 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस पूरी व्यवस्था को संभालने। वहीं सौसर थाने से महज 100 मीटर दूरी पर पुलिस की नाक के नीचे सट्टे का कारोबार चल रहा है। सूत्रों की माने तो सौसर गुरुदेव सेवा आश्रम के सामने पान ठेला और चाय की बनी पटरियों पर गुटखा पाउच वाले सट्टा पट्टी कारोबार चला रहे हैं। इस मामले में विधायक विजय चौरे ने कहा कि अवैध धंधे वालों पर पुलिस कार्रवाई करे। सट्टा हो, जुआ हो, शराब हो, अवैध गतिविधियां अगर चल रही तो इसका लेकर के शासन प्रशासन ने गंभीर रहना चाहिए। ये अनैतिक कार्य हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है और हमारी नई पीढ़ी और नया नौजवान युवा गलत रास्ते से भटकता है ऐसे कारनामे होने से। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस जो है वो खानापुर्दी कर देती है। थोड़ा बहुत पट्टी वट्टी किसी के बाद पकड़ा गई तो मुश्किल से उसको 500-1000 रुपये का चालान कर देती है। सबकी मिलीजुली भगत है। प्रदेश की सरकार इसमें विफल रही है। यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बना हुआ है और सट्टा वालों के इतना खौफ बढ़ गया है कि वो पुलिस थाने में जाने से भी नहीं डरते।
उनको तो इतना खौफ है कि हम पुलिस में जाए, हमारे शिकायत भी करेंगे तो पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी। ये वहीं खातेगांव तहसील के गांव पीपलकोटा में आकाशीय बिजली गिरने से 21 साल के युवक की मौत हो गई है। किसान के खेत में मूंग की फसल को पानी दे रहा था युवक, इसी दौरान बिजली की चपेट में आने की वजह से उसकी मौत हो गई। आनन फानन में युवक को खेतागांव अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि आए दिन आकाशीय बिजली की चपेट में आने की वजह से लोगों की जान जाती रही है और अब आकाशीय बिजली की वजह से एक और युवक की मृत्यु हो गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में 24 अप्रैल को शाम 7 बजे पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर भोपाल पुलिस और जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होने वाले इस कार्यक्रम का निरीक्षण करने पहुंचे और जो भी कमियां थी उसको लेकर दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मोदी जी आ रहे हैं, ये हमारे लिए काफी खुशी की बात है। मोदी जी जनता के आदमी हैं, ये वो हमेशा संदेश देते रहे हैं। ये रोड शो के माध्यम से कुल मिलाकर वो जनता का अभिवादन करेंगे, जनता को प्रेरणा देंगे कि वो भाजपा के पक्ष में मतदान करे। ये दौरा उनका बेहद प्रभावशाली होगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, दुनिया में जिनकी लोकप्रियता चरम पे है, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री लोकतंत्र के इस महायज्ञ में खास करके चुनाव के दूसरे चरण में हमारे बीच मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। और देश की हमारा एक तरह से मध्य प्रदेश सेंटर का राज्य है और ऐसे में उसकी राजधानी में रोड शो कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से यहाँ मेरे सारे मित्रगण, हमारे लिए सौभाग्य। राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को करीब 17 जिलों में बारिश होने के आसार हैं। इसका असर 24 अप्रैल तक देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 25 अप्रैल से तेज गर्मी पड़ेगी। वर्तमान में जिन शहरों का तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस है, वहां 42 से 44 डिग्री तक पहुंच जाएगा। इस दौरान रातें भी गर्म रहेंगी। वहीं भोपाल में रविवार को दिन भर गर्मी रहेगी। यहां पर टेम्परेचर 37.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी भोपाल में शाम को मौसम अचानक बदल गया, बारिश शुरू हो गई। सोमवार सुबह भी हल्की बारिश हुई। इस दौरान सुबह से ही शहर में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बूंदाबांदी रहने का अनुमान जताया जा रहा है। अभी सिस्टम कहें तो एक WD जो है अभी भी अफगानिस्तान और एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। एक सर्कुलेशन मराठवाड़ा और वेस्ट विदर्भ के ऊपर बना हुआ 1.5 किलोमीटर तक, तथा एक ट्रफ जो है छत्तीसगढ़ से लेकर साउथ तमिलनाडु तक जा रहा है, इंटीरियर कर्नाटक, और ये सर्कुलेशन मराठवाड़ा के ऊपर से होते हुए जा रहा है। इन सभी के प्रभाव से जैसे कि हमने देखा पिछले 24 घंटे में प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर कई जगह पर वर्षा दर्ज की गई। उसके कारण जो है अधिकतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है पूरे मध्य प्रदेश में। अभी सिस्टम कहें तो वहीं राजधानी भोपाल में यादव समाज के शमशान घाट की दीवार ढहने के लिए सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने खड़े होकर जेसीबी चलवाई। शमशान घाट के पास साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का प्लॉट शमशान घाट की दीवार के पास काम चल रहा था, जिसकी जानकारी लगने के बाद एसडीएम और तहसीलदार पटवारी को भेजकर काम रुकवाया। काम रुकने के बाद जब क्षेत्र के लोगों ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर से मिलकर उनसे बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने मुलाकात नहीं की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भोपाल यात्रा और रोड शो के पहले आनन फानन में जेसीबी से दीवार गिरवा दिया। इस मौके पर नयापुर वासी लोग मौके पर पहुंचे और विरोध किया तो उन्हें हटाने के लिए बाउंसर से हाथापाई की, उन पर जेसीबी चढ़ाने की भी कोशिश की गई। वहीं छत्तीसगढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस वाले कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। इंडिया अलायंस परिवारवाद और भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। वही इंडिया अलायंस, एक तरफ तो बीजेपी है, एक तरफ तो कमल है जो खिल रहा है, जो हर एक तरीके से विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर हमारे कौन लोग हैं? वही कांग्रेस पार्टी, वही घमंडिया गठबंधन, वही इंडिया अलायंस। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार हटाओ और दूसरी तरफ ये घमंडिया अलायंस बोलता है भ्रष्टाचारियों को बचाओ।
बोलो आप, भ्रष्टाचार हटाना है कि नहीं हटाना है? और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन होना है कि नहीं होना है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये इंडिया अलायंस ये परिवारवाद का जमावड़ा है, परिवारवाद का। आप बताओ, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? इंडिया अलायंस का पार्ट है कि नहीं है? आप बताओ, ये सुखबीर बादल ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये मुलायम सिंह, अखिलेश, डिंपल ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, ममता और अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, केसीआर, केटीआर, कविता परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताओ, उदयनिधि स्टालिन और स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी का खाता खुल गया है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से सोमवार को बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए हैं। दरअसल यहां से कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभाड़ी का पर्चा रद्द हो गया। उनके पर्चे में गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी थी। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस समेत 10 प्रत्याशी मैदान में थे। रविवार को 7 निर्दलीय कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। बीएसपी कैंडिडेट प्यारेलाल भारती भी बचे थे, जिन्होंने सोमवार को पर्चा वापस ले लिया। इस तरह मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए। वहीं बीजेपी के 400 पार नारे पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए कहा कि इस नारे के पीछे का राज यह है कि पीएम मोदी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलना चाह रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का मूल्य सिद्धांत सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण है। आबादी के अनुसार पिछले वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजातियों के लिए आरक्षण है, लेकिन पीएम 400 पार की मांग इसको खत्म करने के लिए कर रहे हैं। अंबेडकर की हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। अनेक कठपुतलियों द्वारा ये बात उठाई जा रही है। खुद तो बोलते नहीं है, पर अनेक लोग बोलते रहते हैं कि संविधान को बदलो, संविधान को बदलो। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का मूल सिद्धांत क्या है? सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण, और आबादी के अनुसार पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण। इसको खत्म करने के लिए 400 पार। वहीं अलीगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि पिछली बार जब वो अलीगढ़ आए थे तब उन्होंने सबसे अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस की परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए, और लोगों ने ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आपके एक एक वोट का बेहद महत्व है। पहले आए दिन बॉर्डर पर बमबारी होती थी, आज ये सब बंद हो गया है। पहले आए दिन आतंकवादी बम फोड़ते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे, अब सीरियल बम धमाकों पर भी फुल स्टॉप लग गया है। जब मैं अलीगढ़ आया था तब मैंने आप सबको अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में ताला लगा दीजिए। याद है ना? और आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया, ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। एक एक वोट का बहुत महत्व है। अब आप देखिए, पहले आए दिन बॉर्डर पर बम गोले चलते थे, गोलियां चलती थी, और आए दिन हमारे वीर सपूत शहीद होते थे। तिरंगे में लिपट करके उनका शरीर घर लौटता था। आज ये सब बंद हो गया कि नहीं हो गया? सबकी बोलती बंद हो गई कि नहीं हो गई? उनकी तोप और बंदूक बारूद सब बिक गए कि नहीं बिक गए? पहले आए दिन आतंकी
बम फोड़ते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे। अयोध्या को नहीं छोड़ा, काशी को नहीं छोड़ा, हर बड़े शहर में आए दिन बम धमाका। अब सीरियल बम धमाकों पर भी अब फुल स्टॉप लग गया है कि नहीं लग गया है? वहीं लोकसभा के दूसरे चरण से पहले हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए। बिहार के डगरुआ में AIMIM के चीफ ने कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण हुआ। पीएम ने कहा कि मुस्लिम बच्चे बहुत पैदा करते हैं और वे घुसपैठी हैं। पीएम के इस बयान पर पलटवार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी लंबी लंबी फेंकते हैं, हमारा फर्टिलिटी रेट कम हुआ है। पीएम मोदी के खुद 6 भाई हैं, अमित शाह भी कई भाई बहन हैं, रविशंकर प्रसाद 7 भाई बहन हैं। साथ ही कहा कि आपने हमें घुसपैठिया कैसे बोल दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम पर हमला करते हुए कहा कि आप देश को तोड़ने और कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अरब और दुबई जाकर पीएम या हबीबी कहते हैं और यहाँ भारत के मुसलमानों को कमजोर तौर पर दिखाना चाहते हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण हुआ। नरेंद्र मोदी ने कोई नई बात नहीं कही, हमेशा कहते हैं, आज भी कह दिया उन्होंने क्या कहा कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। मोदी जी ने कहा कि अब हम आपको मोदी जी की इस भाषण का पोस्टमार्टम करते हैं। भारत में मुस्लिम हमारी मां और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.36 है, कम हुआ है। माने जो बच्चे पैदा कर रहे हैं मुसलमान, वो कम हुआ है। हमारे हिंदू भाई बहन का उससे कम है जरूर, मगर हमारा कम हुआ है। मगर मोदी जी क्या बोलते, बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। अच्छा मोदी जी, आपके कितने भाई हैं? 6। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।